सौतेली बहन अचानक मेरे घर में आकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन जब मुझे शक हुआ कि उसके बच्चे का पिता कहीं मेरा पति तो नहीं, तब मैंने सच्चाई जानने की ठान ली और आखिर में जो राज खुला उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरा नाम नंदनी है। मेरी शादी अमीर से भी 4 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी हमारे बीच वही अपनापन था जो शादी के शुरुआती दिनों में था। हम दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। घर में सुख सुविधा कम थी, मगर हमारे रिश्ते में किसी चीज की कमी नहीं थी। बस एक बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती थी। हमारी गोद अब तक खाली थी। कई बार रिश्तेदारों के ताने सुनकर मैं टूट जाती, लेकिन अमित हमेशा मेरा हाथ पकड़कर कहता, नंदनी, लोगों की बात सुनकर अपने मन को मत दुखाओ। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी तुम हो। सही समय आने पर हमारे घर में भी खुशियां जरूर आएंगी। उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिलती, फिर भी मेरे मन में एक डर हमेशा रहता। मैं खुद को बहुत सुंदर नहीं मानती थी और अपनी सौतेली बहन काव्या को बचपन से ही मुझसे ज्यादा खूबसूरत समझती आई थी। शायद इसी वजह से मुझे हमेशा डर रहता कहीं कोई मुझसे बेहतर देखकर अमित का मन न बदल जाए। काव्या और मेरा रिश्ता कभी बहुत गहरा नहीं रहा। हमारे पिता एक थे, लेकिन हमारी माता अलग थी। घर के बड़े बुजुर्ग के मतभेद का असर हम दोनों पर भी पड़ा। फिर एक एक करके हमारे माता पिता इस दुनिया से चले गए और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिखर गए। मेरी शादी अमित से हो गई, जबकि काव्या ने अचानक शहर छोड़ दिया। उसके बाद कई साल तक उसका कोई पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो मैंने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता था कि शायद उसने कहीं अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली होगी, लेकिन एक शाम को मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अमित जल्दी लौट आया है। मैंने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ी लड़की को देखते ही मैं कुछ पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे गहरे निशान थे। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी। मैं चौंक गई। काव्या? अगले ही पल वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे संभालते हुए अंदर लाई और पूछा, तुम इतने सालों से कहाँ थी? तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। काव्या ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा, दीदी, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो गया है। मेरे पास अभी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं कुछ दिन आपके पास रह सकती हूँ? मैं असमंजस में पड़ गई। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं उसे मना नहीं कर सकी। मैंने कहा, तुम कुछ दिन आराम कर लो, फिर आगे का सोचेंगे। थोड़ी देर बाद अमित भी ऑफिस से घर आ गए। दरवाजे के पास काव्या को देखकर वह भी हैरान रह गए। काव्या, तुम यहाँ? काव्या ने बस सिर झुका लिया। अमित ने उसकी हालत देखी तो उसकी आवाज नरम पड़ गई। तुम ठीक तो हो ना? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने पहली बार महसूस किया कि अमित की आंखों में उसके लिए काफी चिंता थी। मैंने खुद को समझाया कि आखिर वो मेरी बहन थी और इंसानियत के नाते अमित का परेशान होना स्वाभाविक था। उस रात हम तीनों ने साथ में खाना खाया। काव्या बहुत कम बोल रही थी। अमित बार बार उससे पूछ रहा था, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। अगले दिन से काव्या घर के छोटे मोटे काम में मेरा हाथ बटाने लगी। शुरुआत में मुझे अच्छा लगा कि यहाँ अकेली बैठकर दुखी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने अमित के व्यवहार में ऐसी बातें नोटिस करनी शुरू कर दी जिससे मेरा मन बेचैन होने लगा। वह काव्या के लिए दवाई लाता, कभी फल खरीद कर लाता, तो कभी उसके लिए कपड़े ले आता। एक शाम मैंने उनसे पूछा, तुम काव्या के लिए इतने सामान क्यों ला रहे हो? अमित ने सहजता से कहा, वह यहाँ लगभग खाली हाथ आई है। जरूरत की चीज तो चाहिए ना। वह तुम्हारी बहन है नंदनी। उसकी बात सही थी, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। एक सुबह मैं बाजार से वापस आई तो देखा कि काव्या और अमित कमरे में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या बात हो रही थी? काव्या ने तुरंत नजर झुका ली और अमित ने कहा, कुछ नहीं, तुम पहले सामान रखो। उस दिन पहली बार मेरे मन में शक ने जगह बनाई। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो दोनों मेरे सामने नहीं करना चाहते थे? कुछ दिन बाद सुबह अचानक काव्या की तबीयत बिगड़ गई। वह रसोई में खड़ी खड़ी चक्कर खा के गिर गई। मैं घबरा गई और तुरंत अमित को फोन किया। वह काम छोड़कर घर आया और हम उसे अस्पताल लेकर गए। जांच के बाद डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी बहन गर्भवती है। मेरे कानों में जैसे कुछ सुनाई देना बंद हो गया। मैंने काव्या की तरफ देखा। वह चुपचाप जमीन की ओर देख रही थी। मेरे मन में पहले सवाल उठा, अगर काव्या की शादी नहीं हुई तो उसके बच्चे का पिता कौन है? और फिर मेरे मन में वह सवाल आया जिसे सोचने से भी मैं डर रही थी, कहीं अमित और काव्या के बीच ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने तुरंत अपने मन को डांटा, नहीं, अमित ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शक एक बार मन में जगह बना ले तो इसे निकालना आसान नहीं होता। उस दिन अस्पताल से लौटते समय मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस रहस्य की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगी। सौतेली बहन का छिपा राज। अस्पताल से घर लौटने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, काव्या के बच्चे का पिता कौन? मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार चुप हो जाती। शाम को अमित काव्या के लिए दवाई और फल लेकर आया। मैंने उनसे पूछा, तुम इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अमित ने कहा, क्योंकि वह मुश्किल में है और वह तुम्हारी बहन है। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन तुम्हें उसके बच्चे के पिता के बारे में पता है ना? अमित कुछ पल चुप रहा और बोला, नंदनी, अभी काव्या खुद कुछ बताना नहीं चाहती, उसे थोड़ा समय दो। उसका जवाब सुनकर मेरा शक और बढ़ गया।
रात को मैंने काव्या से अकेले पूछा, मुझसे क्या छिपा रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दीदी मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया था उसी ने मुझे अकेले छोड़ दिया। मैंने पूछा वह कौन है, लेकिन उससे पहले कि वह जवाब देती अमित कमरे में आ गया और काव्या चुप हो गई। अब मुझे यकीन होने लगा कि अमित को सच्चाई पता है। अगले दिन मैंने अमित को फोन पर किसी आदमी से बात करते हुए सुना था। वह कह रहा था, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यह सुनते ही मेरे मन में सवाल उठा, वह किससे बात कर रहा था? शाम को अमित घर आया तो मैंने सीधा पूछा, किससे बात कर रहे थे? उसने कहा, एक जरूरी काम था। मैंने कहा, क्या वह आदमी काव्या के बच्चे का पिता है? अमित ने मेरी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उस खामोशी ने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इस राज का पता लगाकर रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच्चाई सामने आने पर मुझे अपने ही पति से माफी मांगनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों ने मेरे और अमित के बीच दूरी बढ़ने लगी। मैं चाहकर भी उसके व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। वह काव्या की दवाई और खाने का पूरा ध्यान रखता, लेकिन मुझसे कुछ भी साफ नहीं कहता। एक दिन मैंने गुस्से में उससे पूछा, आखिर तुम काव्या की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या बात है जो मुझसे छिपा रहे हो? अमित ने कहा, नंदनी तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ इसकी परेशानी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, तो फिर सच बताने में डर क्यों लगता है? अमित चुप हो गया। उसकी चुप्पी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगने लगा कि शायद मेरा सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। उसी रात काव्या मेरे पास आई और बोली, दीदी अगर मेरी वजह से आपके रिश्ते में परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने गुस्से में कहा, पहले मुझे सच बताओ, बच्चे के पिता कौन है? काव्या रोने लगी लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी अमित वहाँ आ गया। उसने काव्या को देखकर कहा, तुम आराम करो, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। यह सुन के मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। मैंने अमित से कहा, तुम हर बार कहते हो कि बात संभाल लोगे, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? अमित ने बस इतना कहा, समय सही में आने पर सब पता चल जाएगा। अगले दिन अमित सुबह सुबह घर से निकला। मुझे शक हुआ तो मैं भी कुछ दूरी से उसके पीछे चली गई। वह एक युवक से मिलने गया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। युवक बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। जाते समय अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं दूर खड़ी यह सब देख रही थी। मेरे मन में सवाल उठा, क्या यही काव्या के बच्चे का पिता है? लेकिन मैं उस आदमी को पहचानती नहीं थी। घर लौटकर मैंने अमित से कुछ नहीं पूछा। उसी शाम काव्या की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उसे बहुत सावधानी की जरूरत है। मैंने पहली बार महसूस किया कि चाहे मेरे मन में कितना भी शक हो, काव्या को मेरी जरूरत थी। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल लगातार घूम रहा था, अमित तो अनजान युवक से आखिर क्या बात कर रहा था? मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन वही युवक हमारे घर आने वाला था और उसके आने से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था, जिसे देखकर मेरा शक और बढ़ गया। अगले सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही युवक खड़ा था जिसे मैंने पिछले दिन अमित के साथ देखा था। मैं उसे देखकर चौंक गई। उसने अंदर आते हुए पूछा, क्या यह काव्या का घर है? मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर यह आदमी काव्या को कैसे जानता है। तभी काव्या कमरे से बाहर आई और उसे देखते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से उसका नाम लिया, रोहन। मैं दोनों को देखकर हैरान रह गई। रोहन ने काव्या से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए और वहां से चली गई। मैंने रोहन को रोककर पूछा, तुम हो कौन और काव्या से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रोहन ने कहा, मैं वही इंसान हूँ जिससे काव्या को इस हालत में अकेला छोड़ दिया था। यह सुनते ही मैं सन्न रह गई। उसने बताया कि वह और काव्या एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। दबाव में आकर उसने काव्या से दूरी बना ली थी। अमित को पूरी बात पता चल गई थी, इसलिए वह रोहन से लगातार बात कर रहा था और उसे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए समझा रहा था। मैं चुपचाप रोहन की बातें सुनती रही। अचानक मेरे मन में एक सवाल उठा, अगर यह सब सच है तो अमित ने मुझसे पूरी बात क्यों छिपाई? तभी काव्या मेरे पास आई और रोती हुई बोली, दीदी मुझे डर था कि आप भी मुझे गलत समझेगी, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मेरे मन में अमित को लेकर किया गया शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैंने तय किया जब तक अमित खुद मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे मैं इस मामले को खत्म नहीं मानूंगी। उसी शाम अमित घर आया। मैंने बिना कुछ कहे उसके सामने रोहन को खड़ा देखा। अमित ने मेरी आंखों में देखा और समझ गया कि अब मुझसे कुछ छिपाना संभव नहीं था। उसने कहा, नंदनी अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। अमित ने बताई पूरी सच्चाई। अमित मेरे सामने बैठा और बोला, नंदनी मैंने तुमसे कुछ इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि मेरा इरादा गलत था। काव्या ने सबसे पहले मुझे रोहन के बारे में बताया था। वह बहुत डरी हुई थी और चाहती थी कि तुमसे कुछ न कहा जाए। उसे डर था कि तुम उसे अपने घर से निकाल दोगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अमित ने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि रोहन उसे अकेला छोड़कर चला गया है तो मैंने उससे बात की। मैंने साफ कह दिया कि काव्या और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। मैंने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? अमित बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले रोहन खुद अपनी गलती समझे। अगर मैं तुम्हें सब बता देता तो बात और बिगड़ सकती थी। अब मुझे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। मैंने अमित पर शक किया, उससे झगड़ा किया और काव्या को भी गलत समझा।
मैं रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो अमित। ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे नाराजगी नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मुझे खोने से डरती हो। तभी काव्या भी हमारे पास आई। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तुमने मुझसे सच छिपाकर गलती की, लेकिन अब तुम्हें अकेले इस बच्चे को सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन अमित ने रोहन को फिर बुलाया। रोहन ने काव्या से माफी मांगी और कहा कि वह अब अपने परिवार के दबाव में नहीं आएगा। वह काव्या और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। काव्या ने भी उसे एक मौका देने का फैसला किया। कुछ समय बाद दोनों परिवार की मौजूदगी में उनकी शादी कर दी गई। काव्या विदा होकर रोहन के घर चली गई। जाते समय उसने मुझे गले लगाकर कहा, दीदी, अगर उस दिन आपने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे मन में अपने लिए एक सवाल था, क्या मैंने अमित पर शक करके अपने ही रिश्ते को कमजोर कर दिया था। मुझे अब समझ आ चुका कि कभी कभी डर इंसान को ऐसी बातें सच लगने लगती है जिसका हकीकत से कोई संबंध नहीं होता। जब शक खत्म हुआ तो प्यार और गहरा हो गया। काव्या के जाने के बाद हमारा घर फिर से शांत हो गया, लेकिन मेरे मन में एक बदलाव आ चुका था। अब मुझे समझ आ गया कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक शाम में बालकनी में खड़ी थी। अमित मेरे पास आया और बोला, नंदनी, आजकल तुम बहुत चुप रहती हो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं अपने किए पर सोच रही हूँ। मैंने तुम पर भरोसा करने के बजाय अपने डर पर भरोसा किया। अमित मुस्कुराकर बोला, गलती हो गई तो क्या हुआ, अब तो समझ गई ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं भी अब कभी बिना वजह तुम पर शक नहीं करूंगी। कुछ हफ्तों के बाद काव्या और रोहन हमसे मिलने आए। काव्या पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उसने बताया कि रोहन अब उसकी हर और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है। उसे खुश देखकर मेरे मन का बोझ भी हल्का हो गया। मैंने काव्या से कहा, मुश्किल वक्त में अपने लोगों से दूर मत भागना। अगर तुमने पहले भी मुझसे बात की होती शायद इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब मैं कभी आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। उस दिन मुझे लगा कि हमारे बीच वर्षों से जो दूरी थी वह खत्म हो चुकी है। मैंने यह भी समझा कि रिश्ते से प्यार से नहीं बल्कि भरोसे से टिकते हैं। अगर शक दिल में जगह बना ले तो सबसे मजबूत रिश्ता भी कमजोर पड़ सकता है। अमित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो आज बाहर खाना खाते हैं। मैं हंस पड़ी। कई दिनों बाद मेरे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई। हमारी जिंदगी फिर सुकून में आ गई। काव्या भी अपनी नई जिंदगी में खुश थी, पर हमारे बीच बहनों जैसा रिश्ता पहले से मजबूत हो चुका था। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि आगे से किसी भी रिश्ते को अपने डर की नजर से नहीं देखूंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि कभी कभी हमारा शक जिस कहानी को सच समझ लेता है, असली सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है। अगर आपको नंदनी, अमित और काव्या की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप नंदनी की जगह होते तो क्या करते। ऐसे ही भावनात्मक और पारिवारिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।